इतने अच्छे से तो तेल मालिश कर दी, अब ये क्यों रो रहा है? समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो? माँ जी लीजिए, आप खाना खा लीजिए, तब तक मैं जरा मुन्नी को दूध पिला देती हूँ। मुझे लगता है शायद इसे भूख लगी है। तो मुझे खाना क्यों खिला रही है? मैं अपना खुद उठकर बना लूंगी। कहीं इस खाने में तूने जहर तो नहीं मिलाया कि इकट्ठा मैं साफ हो जाऊं दुनिया से? हाँ, तुझे कुछ भी कहने सुनने की जरूरत ही ना पड़ी। माँ जी अभी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अभी आप हॉस्पिटल से घर आई हैं और डॉक्टर्स ने कहा है कि आपको सादा खाने की जरूरत है। आप सादा खाना खाइए, जल्दी ही आपका ऑपरेशन भी होना है, इसीलिए मैं आपके लिए खाना बनाकर लेकर आई हूँ। एक बार आप अच्छे से ठीक हो जाइए, तब तक तो मेरे भी यहाँ से जाने का ही समय आ जाएगा। वैसे भी आपके होने या ना होने से मेरी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला माँ जी। मुझे तो इस घर से जाना ही है, तो मैं आपके खाने में भला जहर क्यों मिलाने लगी? अगर आपको मुझ पर जरा सा भी विश्वास हो तो आप खाना खा लीजिए, बाकी जैसी आपकी मर्जी। अरे वाह, दाल चावल और ये मिक्स वेज वाली सब्जी मेरी फेवरेट। माँ ये आज आपने बनाई है, मुझे भी लेनी है माँ, मुझे भी खानी है। ये मिक्स वेज वाली सब्जी सर्दियों में मुझे बहुत अच्छी लगती है माँ। इसमें थोड़ा सा मक्खन डालकर वाह कितना अच्छा लगेगा माँ। मैं भी लूंगा इसे। अरे नालायक, बस चुप कर जा। अभी अभी मैं हॉस्पिटल से घर आई हूँ, एडमिट थी मैं 2-3 दिन तक, पर तुझे जरा भी कोई असर नहीं होने वाला तुझ पर ना। तुझे तो बनाकर मुझे खिलाना चाहिए, ऊपर से जो मुझे मिला है उसमें भी तू अपना। ये मैंने नहीं बनाई है, ये बहू ने बनाई है। क्या माँ? बहू, क्या थोड़ी सब्जी एक्स्ट्रा नहीं बनाई तूने? हाँ नहीं माँ जी, मुझे पता है अगर किसी को मुझ पर भरोसा ही ना हो तो उसके लिए मैं खाना क्यों बनाऊंगी। जिसको मेरे ऊपर भरोसा हो वो इतना खा सकता है, और जिसे मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं, मैं उसके लिए खाना क्यों ही बनाऊंगी। पता नहीं क्यों आकाश, पर इतने दिनों से ना इसका नेचर मुझे कुछ बदला बदला सा लग रहा है। ये मुझे मेरी पहली वाली बहू नहीं लग रही है। मुझे जब हार्ट अटैक आया तो ये मुझे हॉस्पिटल लेकर गई, इसने मेरी इतनी सेवा की, देखभाल की, 3 दिनों से लगातार खाना बना बना कर खिला रही है मुझे। रोज मैं इससे तरह तरह की बातें सुनाती हूँ पर पलट कर एक भी जवाब नहीं देती। हो ना हो बेटा, मुझे लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर रही होगी, कहीं हमसे कोई चूक तो नहीं हुई। माँ आप बहुत अच्छी हो, इसीलिए लोगों पर भरोसा कर लेती हो सकता है ये भी सब उसका कोई नई चाल हो। खैर माँ जो भी है, आप खाओ, मैं आपके लिए दवाइयाँ लेकर आता हूँ। तो कुछ भी बोल बेटा, पर मुझे भी उम्र का तजुर्बा है। जिस बेटी पर मैं इतना विश्वास करती हूँ, जिसे इतना मान देती हूँ, वो बेटी 3 दिनों से मेरा हालचाल लेने नहीं आई है। उसे पता था कि मैं हॉस्पिटल गई, हॉस्पिटल से लौटकर घर आई, एक दिन आई थी, घूम कर चली गई। दोबारा उसने ना मुझे फोन किया, नहीं मेरा हालचाल लेने आई। अकेले में खाना कैसे बनाती हूँ, कैसे खाती हूँ, इससे सबसे उसको कोई लेना देना नहीं है। पता नहीं क्यों, पर मेरा मन कह रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई है, हमसे कोई बहुत बड़ी गलती हुई है। माँ ये क्या हो गया आपको माँ? प्लीज अपनी आंखें खोलो माँ, प्लीज। अब यहाँ खड़ी होकर आंसू क्यों बहा रही हो? किसे ये सब नौटंकी दिखा रही हो? ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ है ना तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। मुझे तो बड़ा बोलती थी, 4 आंखों से देखती हूँ, 4 आंखों से देखती हूँ। अगर तुम्हें भी नहीं दिख रहा था तो तुम्हें भी 4 आंखें लगा लेनी चाहिए थी। इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हो तुम? हाँ भाभी मैं सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। पता नहीं कैसे इतनी बड़ी गलती हो गई। मैंने कभी ऐसा नहीं करती, मैं ही सारी ग्रोसरी खाली करती हूँ, सब मैं ही किचन में लगाती हूँ। मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया भाभी। चुप करो, तुम्हारी किसी भी बातों पर ना मुझे जरा सा भी भरोसा नहीं है। इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती हो तुम? चूहे मारने की दवा पर तुमने नमक का लेवल लगा दिया। हाँ, तुम्हारी इस लापरवाही की सजा यहाँ मम्मी जी भुगत रही है। एक बात तुम अच्छे से समझ लो, अगर तुम्हारी इस लापरवाही की वजह से माँ जी को कुछ हुआ ना तो तुम्हारे भैया तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करेंगे। कितनी मेहनत से मैंने मखाने की सब्जी बनाई थी, तुम्हारी वजह से सब कुछ बेकार हो गया। कितनी मेहनत से मैंने कुकिंग सीखी थी, लेकिन तुमने सब बर्बाद कर दिया। मेरी कुकिंग बर्बाद करने के चक्कर में तुम माँ जी की जान के साथ खेल गई। अरे ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? माँ माँ क्या हुआ माँ को? हे भगवान, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी माँ हॉस्पिटल में इस तरह से बेसुध। मुझे नहीं पता था कि इसकी छुटकी की लापरवाही की वजह से इतना बड़ा कांड हो जाएगा। मैंने इतने मेहनत से मखाने की सब्जी बनाई थी, छुटकी ने नमक की जगह चूहे मारने की दवाई पर नमक का लेबल लगा दिया, और मैंने गलती से सब्जी में नमक की जगह चूहे मारने की दवाई डाल दी। इसकी वजह से माँ जी की जान खतरे में पड़ गई। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे छुटकी पर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। मैंने नहीं सोचा था ये इतनी लापरवाही करेगी। इसकी लापरवाही की वजह से माँ जी की जान आज जाते जाते बची है। क्या ये तुम क्या कह रही हो? मेरे घर में जब भी सामान आता है सारे सामान को खाली करके और किचन में लगाना हमेशा छुटकी ही करती है। वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है?
भैया मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। मैं तो माँ से खुद बहुत प्यार करती हूँ। मैं उन्हें इतने बड़े खतरे में कैसे डाल सकती हूँ? मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया भैया। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। भैया भाभी मैं सच कह रही हूँ, अगर माँ को कुछ हो गया ना, मैं खुद अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं अभी मर जाऊंगी। चुप करो, ये नौटंकी दिखाना ना बंद करो। अब तुम्हारी इस नौटंकी का ना हमारे पर कोई असर नहीं होने वाला। हम बहुत अच्छा बेवकूफ बना लेती हो हम लोग को। ये बताओ कि हम लोगों को जान से मारकर आखिर करना क्या चाहती थी तुम? हाँ, सब कुछ अपने नाम करवाना चाहती थी। हाँ, यही सारा प्लान रहा होगा तुम्हारा, है ना? जो काम तुमने किया है ना उसके लिए तो तुम जेल डिजर्व करती हो। तुम्हें तो सीधा जेल ले जाना चाहिए, जेल भेजना चाहिए तुम्हें। देखिए जी, भले ही ये आपकी बहन हो, पर इसने इतना बड़ा कांड किया है ना, इसके खिलाफ पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। आज इसकी वजह से माँ जी की जान को इतना बड़ा खतरा हो गया। माँ जी मौत के मुंह में जाते जाते बची है, और ये पता नहीं क्या प्लानिंग कर रही थी, और आगे पता नहीं ऐसे कितनी प्लानिंग करेगी। देखिए, मैं जानती हूँ कि ये आपकी बहन है, पर ये भी तो सोचिए, माँ जी भी तो आपकी माँ है। माँ ने आपको जन्म दिया है, माँ से बड़ा रिश्ता क्या है कोई दुनिया में? क्या ये ऐसा नहीं कर सकती? मेरी बहन है ये, मैं इसे अच्छे से जानता हूँ, मेरी छुटकी। तो ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसकी असली जगह ना बस जेल है। अच्छा, और तुम्हारी असली जगह कहाँ है? बोलोगी जरा? मेरी बहन को जेल भेजने वाली तुम होती कौन हो? मेरी बहन को इतना देर से रुला कर रखा हुआ है तुमने, उसे डरवा रही हो तुम? हाँ, इतनी दुष्ट औरत हो तुम। मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था कि तुम दुष्ट होगी, पर इतनी ज्यादा ये मैंने नहीं सोचा था। अरे इतना नीचे गिर गई तुम। तुमने मेरी माँ की जान लेने की कोशिश की। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? तुमने हमारे घर को समझ क्या रखा है? हम तीनों भाई बहन मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहते हैं, और तुम हमें अलग करने पर तुली हुई हो। हम अच्छे से समझ चुके हैं कि तुमने क्या किया है। नहीं शुभम जी, मैंने कुछ नहीं किया है। दीदी झूठ बोल रही है। ये चाहती ही नहीं कि मैं उस घर में रहूं। ये मुझे उस घर से निकलवाना चाहती है, क्योंकि मेरे रहने से इनका राजकाज जो नहीं चल पा रहा है मेरे घर पर। मेरे घर की मालकिन बनना चाहती है ये शुभम जी। आपकी कमाई पर इकलौता अधिकार चाहिए इन्हें, इसीलिए इन दोनों बहनों ने ही मिलकर ये प्लान किया होगा। सही कह रही हूँ मैं? अच्छा, मैं झूठ बोल रही हूँ, और तुमने जो किया वो उसका सबूत है मेरे पास। समझ में आई तुम्हारे? तुम्हें क्या लगा था तुम ऐसे ही करके मेरी माँ को मौत के मुंह में झोंककर अपना बचकर निकल जाओगी? मेरे भाई के साथ अकेले अपनी जिंदगी बिताओगी, राज करोगी हमारे घर पर? तुम एक बात भूल गई, हमारा घर नौकरों चाकरों वाला घर है, और हमने हर कमरे में, यहाँ तक कि किचन तक में भी सीसीटीवी लगवाया हुआ है। तुमने अपना काम तो कर दिया, पर तुम ये बात भूल गई, और तुम्हारे खिलाफ जो सबूत था ना, मैं उसे ही इकट्ठा करने गई थी। इसीलिए मैं माँ का हालचाल लेने भी पहले नहीं आई। मुझे पता चल गया था कि हो ना हो इसमें तुम्हारा जरूर कहीं ना कोई हाथ है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने क्या किया है? ये जरूर अपनी छटकी बहन को बचाने के लिए कुछ ड्रामा खेल रही है। ऐसा कुछ नहीं है जी, ये झूठ बोल रही है शुभम जी। आप मेरी बातों पर विश्वास करिए। दीदी, मैं मानता हूँ कि हो सकता है छुटकी से गलती से ऐसा कुछ हो गया हो, वो जानबूझकर नहीं करेगी, इतना भरोसा है मुझे उस पर ये मेरी पत्नी है, अंजू ऐसा नहीं कर सकती। भाई, तेरी आंखों पर ना इस लड़की के प्यार की पट्टी पड़ी हुई है, जो मैं अभी उतार देती हूँ। मेरे पास सबूत है। मैं झूठ बोल सकती हूँ, पर सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग तो झूठ नहीं बोल सकती ना। ले देख अपनी बीवी की करतूत, और तब फैसला करना। ये देख भाई, अपनी बीवी की करतूतें देख ले। मेरी छुटकी ने सही लेबल लगाया था, और तेरी बीवी ने जाकर उन लेबलों की अदला बदली की है। नमक वाला लेबल चूहे मारने की दवा पर लगाया, और चूहे मारने की दवाई वाला लेबल नमक पर लगाया। देख ले अपनी बीवी की करतूतें देख ले। अब बोलना, अब कहना तो। कोई नीच निकल सकता है, पर इतना नीचे कैसे गिर सकता है कोई? अरे अपनी माँ की उम्र की एक औरत जिसने तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत नहीं किया, उसकी जान लेने की कोशिश की तुमने। शुभम जी मेरी बात सुनिए, ये सब झूठ है, ये सब मनगढ़ंत है। ये जरूर वो क्या है ना, कंप्यूटर से आजकल वीडियो भी निकल जाती है। ये झूठ है, ये झूठी वीडियो है। अच्छा, मेरी सीसीटीवी के कैमरे की रिकॉर्डिंग्स ना हमारे घर के कंप्यूटर में होती है। मैं अभी भी वो दिखा सकती हूँ। चलो दिखाती हूँ तुम्हें भी, और साथ में पुलिस को भी। मेरी बहन को जेल भेज रही थी ना, तुम्हारी असली जगह कहाँ है? हाँ, तुमने मेरी माँ को मारने की कोशिश की, मेरी बहन को रुलाया, झूठा इल्जाम लगाया मेरी बहन पर, उसे जेल भेजना चाहती थी तुम। यही नहीं भैया, इसने मेरे ससुराल में फोन करके मेरे पति को बोला कि मैं यहाँ बार बार अपने मायके इसलिए आती हूँ क्योंकि यहाँ पर मेरा पड़ोस के एक लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। ये इसने कहा। वो तो मेरे पति इतने अच्छे आदमी हैं, उन्हें सब कुछ पता है मेरे बारे में। वो खुद मुझे मेरे मायके भेजते हैं कि जाकर माँ जी और छुटकी की देखभाल कराओ, सबसे मिलाओ। रोज वो मुझे भेजते हैं, वरना इसने तो मेरा आना जाना आज बंद कर दिया था मेरे मायके में।
नहीं शुभम जी। हाँ, इस बात का सबूत भी है मेरे पास। जिस पीसीओ से तुमने फोन किया था ना, वो पीसीओ वाला हम लोग के घर का परिचित है। समझ में आया? उसे तो पहले से ही पता था। वो तुम्हारी शादी में भी आया था। उसे पता था कि तुम हमारे घर की बहू हो। प्लीज शुभम जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। चुटकी ने मेरा मजाक उड़ाया था और मैंने बस मुझसे गलती हो गई। बस बहुत हो गया, बहुत खेल खेल लिया तुमने। मेरे इस प्यार भरे परिवार में आग लगाने आई हो तुम। मेरी ही गलती है, तुमसे शादी करना ही नहीं चाहिए था। पहले का फैसला ही मेरा सही था। तुम ना किसी परिवार में रहने के लायक ही नहीं हो। तुम्हें तुम्हारी माँ और भाई ने तुम्हारे पता नहीं क्या शिक्षा दी है। ये शिक्षा दी है कि जाकर अपनी माँ जैसी सास को हॉस्पिटल में भर्ती करवा देना, उसकी हत्या करने की कोशिश करना और अपनी नंद को जेल भिजवाना और दूसरी नंद को उसके मायके मत आने देना। ये संस्कार है तुम्हारे। हाँ, मेरी बहन को अपने मायके आने से रोक रही हो और अपना रोज रोज अपने मायके पहुंची रहती हो। बस बहुत हो गया। अब चलो, आज तो तुम्हें तुम्हारे भाई के घर ही छोड़कर आऊंगा मैं। काम तो तुमने वो किया है कि मैं सीधा तुम्हें जेल में बंद कराऊं, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे घर भेजूंगा, तुम्हारे भाई के पास, और जल्दी ही तुम्हें तलाक के कागज में भेजूंगा। तुमने समझ क्या रखा है? मेरी माँ की जान लेने की कोशिश की तुमने, मेरी बहनों के खिलाफ साजिश की। नहीं शुभम जी प्लीज मेरी बात सुनिए, मुझसे गलती हो गई। मुझे एक बार एक और मौका दे दीजिए, मैं आपसे ऐसा कुछ नहीं करूंगी। शुभम जी प्लीज प्लीज मुझे मेरे घर मत छोड़िए शुभम जी। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है ना? क्या हुआ, तुम लोग ऐसे दुखी क्यों हो? क्या हुआ? अरे मैं ठीक हूँ। अरे बहू, अभी कहाँ लेकर जा रही है मेरे पोते को? थोड़ी देर इसे मेरे पास और रहने देना, मुझे अच्छा लगता है इसके साथ खेलना। तो क्यों इसे बार बार मुझसे छीन कर ले जाती है? मैं अभी नहीं सोऊंगी, मुझे अभी सोने नहीं जाना। तो मेरे पोते को मुझे दे दे, मैं थोड़ी देर इसे और खिलाऊंगी। माँ जी, अभी इसके भी आराम का समय है और आपके भी, आपको अभी आराम करना चाहिए। जितना भी हो सकता है ना, तुम उतना हमें परेशान करती हो। मेरी माँ को उसके पोते से मिलने नहीं देती, उसके साथ खेलने नहीं देती। अरे बस 6 महीने की ही बात है, उसके बाद ना मैं अपने बेटे को पूरी तरह से अपने पास रख लूंगा और तुम्हें यहाँ से निकल जाना होगा। तब तुम ऐसे तरसोगी जैसे आज मेरी माँ भीख मांग रही है अपने ही पोते के साथ खेलने के लिए। आपको जो समझना है समझिए, पर अभी माँ जी के और मुन्ने के दोनों के आराम का समय है। माँ जी को अपनी सर्जरी करवानी है, उसके लिए इनका ठीक होना जरूरी है और ठीक होने के लिए इनका सेहतमंद रहना जरूरी है। और सेहतमंद रहने के लिए इन्हें जो डॉक्टर ने रूटीन बताई है उसके अनुसार चलना होगा और रूटीन के हिसाब से इनके आराम का समय हो गया है। मेरी बातें हमेशा कड़वी ही लगती हैं आप लोगों को, पर कम से कम कभी मेरे बारे में सही से भी सोच लिया करिए। जो भी कहती हूँ उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। हाँ, पर आप लोग तो मुझे दुश्मन समझते हैं ना, तो मेरे बारे में कोई अच्छी बात कैसे सोच सकते हैं? अगर अभी भी आपको लगता है तो ठीक है, मैं दे देती हूँ मुन्ने को माँ जी को और खेलने देती हूँ इन्हें। अब नहीं, ठीक है, ले जाओ। और मुन्ने को भी अभी आराम की जरूरत है और माँ को भी। ठीक है बेटा, अपनी सर्जरी के लिए मुझे सब कुछ करना ही होगा। पहले तो मुझे जिंदा रहने की ख्वाहिश नहीं थी, पर अब अपने पोते का मुंह देखती हूँ ना तो सोचती हूँ कि अभी 1 साल और जी जाऊँ। उसके लिए अगर मुझे ऑपरेशन भी करवाना पड़े ना तो करवा लूंगी। चल चल, आज तो मैं सारी बातें क्लियर कर ही दूंगा। चल। अरे शुभम बाबू, ये क्या हरकत है? मेरी बहन का हाथ पकड़कर इस तरीके से घसीटते हुए से लेकर यहाँ आ रहे हैं। ऐसा कैसे कर सकते हैं आप मेरी बहन के साथ? इतना बुरा? और क्या, ये कोई बात नहीं हुई। हमने अपनी बच्ची पर कभी हाथ नहीं उठाया और आप उसे इस तरह से घसीटते हुए लेकर आ रहे हैं दामाद बाबू। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। हाँ, हो सकता है कोई दहेज में आपको कमी लगी हो तो उसके लिए आप कुछ फोन वोन कर देते, मैं भिजवा देती। ये कौन सा तरीका हुआ? हमारी लड़की के साथ आप ऐसा बर्ताव करेंगे, वो भी हमारे घर में खड़े होकर? बस अपने ही बोलते जा रहे हैं आप लोग, मेरी सुनने की बारी ही नहीं आई आप लोगों की। जो करतूत इसने की है ना, मुझे तो इसे सीधा जेल लेकर जाना चाहिए था। वो तो तब भी मेरी इंसानियत है कि मैं इसे लेकर सिर्फ आपके घर पर छोड़ने आया हूँ। इसे अच्छे से रखो अपने पास। अपनी बेटी को कभी उसके ऊपर हाथ मत उठाना, इसे पलकों पर बिठा कर रखना, जैसे मन करे वैसे रखना। पर मैं इसे अपने साथ नहीं रख सकता। इसने मेरी माँ की जान लेने की कोशिश की है। ऐसी औरत को मैं अपने घर में 1 मिनट भी नहीं बर्दाश्त कर सकता। तलाक के कागज में भेज दूंगा इस घर में और इससे आप लोग साइन करवाकर मुझे वापस भेज देना। अगर इसमें कोई भी गड़बड़ हुई ना तो आपकी बहन से फिर सीधा जेल ही जाएगी, मेरी माँ को जान से मारने की कोशिश की जुर्म में। क्या ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी माँ की जान लेने की कोशिश? ये ऐसा नहीं कर सकती। शुभम जी, बहुत हो गया। आप मेरी बहन के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, वो भी बिना कुछ जाने समझे। मेरी बहन ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये मेरी लाडली बहन है, इसने आज तक जिंदगी में कभी मक्खी नहीं मारी, कोई इंसान मारने की कोशिश क्या करेगी? आप झूठ बोल रहे हैं। जरूर आपकी
घर में किसी ने मेरी बहन के खिलाफ साजिश की है। हाँ हाँ, आप लोग तो कहेंगे ही, अपनी ऐसी बहन को हमारे घर में भेज दिया। हमारे घर में चाल और साजिशें नहीं होती, हमारे घर में प्यार से हम लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं। आपकी बहन की करतूतें बताऊं आपको? मेरे पास सबूत भी है। वो सबूत अगर मैंने पुलिस के सामने रख दिया ना, फिर तो आपकी बहन जेल में ही नजर आएगी। अगर अपनी भलाई चाहते होइएगा ना, तो बस उन तलाक के कागजों पर इससे साइन करवा लीजिएगा। मुझे और कुछ नहीं कहना सुनना। तलाक? जमाई बाबू, हो सकता है आपको कुछ गलतफहमी हुई हो। सबूत? क्या कह क्या रहे हैं आप? ना ना, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है। गलतफहमी तो आप लोगों के मन में है। इसे बहुत भोली और सीधी समझने की गलती, छोटी समझने की गलती। इसने क्या किया है? इसने मेरी बहन को फंसाने की कोशिश की, मेरी छोटी बहन को। और इसकी इस सब बात करतूतों का सबूत है मेरे पास, पूरी वीडियो है। दिखाऊं क्या आप लोगों को? अगर यकीन नहीं होता तो मैं पुलिस को भी दिखा सकता हूँ। और अगर इसे कह दीजिएगा अपनी अच्छाई चाहती होगी ना, तो तलाक के कागजों पर साइन कर देगी, वरना फिर वो वीडियो सीधा पुलिस के पास ही जाएगा और ये जेल। अरे मैडम, आप यहाँ? नमस्ते मैडम, ये आपका बच्चा है? आप इस घर में? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इस रिश्ते के लिए आप ही आई थी ना मेरे पास, मुझसे कहने कि राकेश ने तुमसे जो कुछ भी कहा है वो सब गलत है। मैं लड़की को बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ, लड़की ऐसी नहीं है, उसका चरित्र खराब नहीं है। पर ये नहीं बताया आपने कि ये ऐसी साजिशें करने वाली लड़की है, लोगों की जिंदगियों के साथ खेल जाती है, उन्हें मौत के मुंह में पहुंचा देती है। ये बात नहीं बताई आपने। आपके कहने पर मैंने ये शादी कर ली और मेरी माँ की जान जाते जाते बची है। इसने मेरी माँ की जान लेने की कोशिश की। मैडम, अभी भी आपको कुछ कहना है? शुभम, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सो सॉरी। मुझे लगा था कि ये अब सुधर गई होगी, अपने परिवार में जाएगी, अपने ससुराल में रहेगी, तो शायद ये ऐसा ना करे। मैं नहीं जानती थी कि ये अभी भी। अब मुझे समझ में आया ये सब कुछ तुमने मुझे फंसाया है जानबूझकर। भैया देख लो, ये भाभी ना मेरे साथ इतनी दुश्मनी कर रही है। इसने जानबूझकर ये सब कुछ किया है मुझे फंसाने के लिए। जस्ट शट अप। अगर ऐसे ही बातें की ना उल्टी सीधी, तो अभी तुम्हारे भाई और माँ के सामने ही तुम्हें पीटना शुरू कर दूंगा मैं। दुष्ट कहीं की। जिस औरत ने तुम्हारी शादी करवाई तुम उसी के खिलाफ बोल रही हो। अरे अगर ये ना होती ना तो मैं तुमसे कभी शादी ना करता। मैंने तो इस रिश्ते से ही इनकार कर दिया था, पर यही आई थी मेरे पास। इनके एहसान है मुझ पर। जब मैं बीकॉम में था, मैं फेल होने के कगार पर था। मैडम ने ही पढ़ाया था मुझे, जिनकी वजह से मैं अच्छे नंबरों से पास हुआ था। इनके पापा और मेरे पापा आपस में दोस्त हैं। इनके ऊपर भरोसा करके मैंने इस शादी के लिए हाँ की थी, क्योंकि ये आई थी मेरे पास कहने, और इन्होंने मुझसे कहा था कि मैं उस लड़की की गारंटी लेती हूँ, वो चरित्रहीन नहीं है। और इस बात की सजा जो तुमने इस रिश्ते से इनकार करके की है, उसकी वजह से उसके भाई और उसकी माँ की हर जगह बेइज्जती हो रही है। तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। मेरा विश्वास है कि वो लड़की अच्छी है। मुझे क्या पता था तुम डायन हो, डायन। और आप लोग जो इसे बहुत सीधी और भोली समझते हैं, मेरे पास वीडियो रिकॉर्डिंग है। इसने मेरी बहन को फंसाने के लिए नमक के डिब्बे पर चूहे मारने की दवा और चूहे मारने की दवा वाले डिब्बे पर नमक लगाकर लेबल रखा था। इसे पता था और अच्छे से तब भी इसने सब्जी बनाई और सब्जी में नमक की जगह चूहे मारने की दवा डाल दी, जिसे खाकर मेरी माँ हॉस्पिटल में भर्ती हो गई। जिंदगी और मौत के बीच उनकी जंग होने लगी। इसकी वजह से मेरा परिवार आज तबाही के कगार पर खड़ा हो गया था। मेरा घर परिवार में प्रेम की जगह है, साजिशों की नहीं। इसलिए मैं इसे अपने साथ नहीं रख सकता। कोई और कांड होता तो तब भी मैं माफ कर देता, लेकिन मेरी माँ की जान लेने की कोशिश की है इसने। ऐसी औरत को मैं अपनी पूरी जिंदगी तक नहीं माफ करूंगा, मरते दम तक नहीं। इसलिए मैं इसे तलाक के कागज भेज दूंगा। अगर ये अपनी अच्छाई चाहेगी तो आप लोग इसे समझा दीजिएगा, उन पर साइन कर देगी, वरना फिर वो वीडियो मैं सीधा पुलिस में दूंगा। आई एम सॉरी शुभम, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से। कोई बात नहीं मैडम, इंसान को पहचानने में अक्सर इंसान से ही गलतियां हो जाती हैं। कोई बात नहीं, आपने इसके चरित्र की गारंटी ली थी, पर आपको क्या पता था कि ये डायन है। कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ। आपसे मुझे कोई शिकवा गिला नहीं। जो गलत है उसे अब मैं सुधार दूंगा। मुझे इस रिश्ते से आजादी चाहिए, और इस लड़की से भी। मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। करम चली नाच पीटे, इतना गंदा खेल खेला तूने। अपनी ननद को फंसाने के लिए अपनी सास की जान लेने की कोशिश की तुमने। जमाई बाबू बिल्कुल सही कह रहे थे, मेरी गलती जो मैंने तुझ पर कभी हाथ नहीं उठाया। सोचा कि तेरे बाबूजी नहीं है, तुझे प्रेम से पालूंगी तो तू सही लड़की बनकर निकलेगी। मुझे क्या पता था कि तू बर्बाद हो जाएगी, बर्बाद। पूरी जिंदगी कभी किसी की नहीं सुनी, और आखिर तूने अपना घर तोड़ लिया, बर्बाद कर दिया खुद को। माँ, तुम्हें आज क्या करती? वहाँ पर सिर्फ मेरी नंदों का राज चल रहा था, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ माँ। उन लोगों को वहाँ से हटाने के लिए मुझे जो बन पड़ा मैंने किया। तो पागल हो गई है? हाँ, अपना शासन चलाने के लिए तो किसी की जान के साथ भी खेल जाएगी। हे भगवान, मैं तुझे कितनी सीधी समझता था, और तू। अब मुझे सच सच बता, आज मैं तुझसे आखिरी बार पूछ रही हूँ,
तूने सिर्फ यही खेल खेला है या अपनी जिंदगी में कोई और भी खेल खेले हैं? बता मुझे, जल्दी बता। अब बहुत हो गया, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मुझे शुरू से लग रहा है कि मेरे घर में कुछ तो गड़बड़ है। बता, जल्दी बता मुझे, वरना आज मैं तेरी जान ले लूंगी। जितना प्यार से मैंने तुझे पाला है ना, उतनी ही नफरत से तेरी हत्या कर दूंगी मैं। तुझे खून खून खेलने का बहुत शौक है ना, लोगों को मौत के मुंह में भेजने का। आज मुझे कोई रोक नहीं पाएगा, न तेरा भाई न तेरी भाभी। अब चल जल्दी जल्दी मुझे सारी सच्चाई बता दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जल्दी बोल, जल्दी बोल। माँ जी, आप क्या कर रही है? अपने ऊपर अभी आपको इतना प्रेशर डालने की कोई जरूरत नहीं है। अभी इतना प्रेशर आपके लिए सही नहीं है माँ जी। डॉक्टर्स ने आपको इतना ज्यादा टेंशन लेने के लिए मना किया है। आप इन्हें समझाते क्यों नहीं है? चुपचाप से खड़े क्यों हैं? ले जाइए अपनी बहन को यहाँ से और माँ जी से अलग हटाइए इसे। नहीं, चुप हो जाओ। कोई अगर यहाँ से हिला भी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज तो जितना प्रेशर हो उतना मैं ले लूंगी। बस बहुत हो गया। अपने घर में मैं इतने दिनों से घुट रही हूँ। तू सच सच बता दे मुझे, करमजली नासपीटी तूने और क्या क्या किया है? जल्दी बोल दे, जल्दी बोल दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ शांत हो जाओ, माँ शांत हो जाओ। अभी अभी डॉक्टर ने आपको इतना टेंशन लेने से मना किया है। अंजू प्लीज, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, जो भी सच्चाई है जल्दी बोल दे। मैं माँ को इतनी टेंशन में नहीं देख सकता। अंजू प्लीज माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ही सीढ़ियों पर तेल गिराया था। मैंने ही किचन में पानी फैलाया था। मैंने ही वाइपर गायब किया था, जिसकी वजह से किचन में भाभी पोछा नहीं लगा पाई थी, वाइपर नहीं लगा पाई थी मेरी वजह से। मैं चाहती थी कि भाभी शुरू से इस यहाँ से निकल जाए। मैं इन्हें अपने ससुराल से निकलवाना चाहती थी। मुझसे गलती हो गई माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ही सीढ़ों पर तेल गिराया था जिससे आप फिसलो और भाभी का नाम लगे। मुझे माफ कर दो माँ, मुझसे गलती हो गई। यही नहीं, मैंने ही सुनार को ऑर्डर देकर हार की जगह मंगलसूत्र बनाने को बोला था। सारी गलती मेरी ही है। मैंने ये सब कुछ किया था। प्लीज माँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बस भाभी को यहाँ से निकलवाना चाहती थी। ये सब तो क्या बोल रही है? हे भगवान, और मैं समझता रहा कि ये सब बहू ने किया है। मैं भी तेरी तरह यही समझती थी, पर अभी परसों मुझे सुनार का किसी काम से फोन आया था, तो उसने मुझे बातों ही बातों में बताया कि वो मंगलसूत्र जो उसने बनाकर भेजा था, वो मंगलसूत्र पहले मैं ही देखकर आई थी अपनी बहू के लिए। तो उस समय तो मेरी बहू मेरे साथ थी नहीं, मेरी बेटी मेरे साथ थी। जिसने फोन पर उसे ऑर्डर दिया तो उसने कहा जो मंगलसूत्र मैं देख कर आई थी दुकान पर, वही वाला बनवाना है। तब मुझे लगा, उसी समय मुझे एहसास हो गया कि हो ना हो गड़बड़ मेरे ही घर से हुई है। अरे बहन, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? तूने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे ही बच्चे की नजर में तूने मुझे गिरा दिया। मैं अपनी ही पत्नी से कभी अपनी नजर उठाकर बात ना कर पाऊं, तूने मुझे इस लायक बना दिया। मेरा बच्चा जब बड़ा होगा वो मुझसे सवाल करेगा, मैं क्या जवाब दूंगा उसे? तूने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा बहन। अंदर ही अंदर मैं इतने समय तक घुटता रहा, अपनी ही पत्नी से लड़ता रहा। जिन खुशियों को मैं पा सकता था उन सब से तूने मुझे दूर कर दिया। रोज आए दिन मैं मरता रहा, और तू सिर्फ अपने शासन के लिए सब कुछ करती रही। अरे एक बार मुझसे कहकर तो देखती, ये पूरा घर मैं तेरे नाम कर देता, अपनी पत्नी और अपने बच्चे के साथ, और अपनी माँ को लेकर मैं यहाँ से चला जाता। राज कर लेती तू पूरे घर पे। जो तेरी इच्छा होती मैं पूरा कर देता। बचपन से जब भी तेरी जो भी इच्छा हुई है मैं पूरा ही तो करता आया हूँ, और तब पर भी तूने मेरे साथ ऐसा किया। तुझे जरा सा दर्द ना हुआ मेरे लिए कि जिंदगी भर मैंने तेरी जिम्मेदारी उठाई, इस घर की जिम्मेदारी उठाई? क्या मुझे अपनी जिंदगी में जरा सा भी खुशियां पाने का अधिकार नहीं था जो तूने मेरे साथ ऐसा किया? भैया सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझसे गलती हो गई। प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। खबरदार, बस बहुत हो गया। खबरदार, अगर तूने अपनी इस गंदी जुबान से मुझे माँ कहा तो तेरी जैसी बेटी की माँ नहीं हो सकती मैं, जो दो कुलों में आग लगाए। मैं ही बदनसीब हूँ, मैंने ही तुझे छूट दे रखी थी। अपनी बेटी पर आंख बंद करके भरोसा किया। वाह रे लड़की, अपनी ही माँ को इस तरीके से तूने दो बार हॉस्पिटल भेजा, दो बार मरने के लिए मुझे मौत के मुंह में भेज दिया तूने। मेरे दिल को चोट पहुंचाई, मेरे मन को चोट पहुंचाई, लोगों के बीच में मेरी हंसी उड़वाई। तुझे जरा सा भी चिंता न हुई? अगर मैं तेरी माँ होती तो मन के किसी कोने में तो तुझे दुख होता। अपनी भाभी को इस घर से निकलवाने के लिए तो इतना नीचे गिर गई। तुझे इस घर पर शासन करना है ना, कर। मैं अपनी माँ को लेकर इस घर से चला जाता हूँ। रह तू इस घर में अकेले। तुझे अकेले रहने का और शासन करने का बहुत शौक है ना, कर शासन। तुझे ये घर चाहिए था ना, इस घर पे अपना राज चाहिए था ना, ले ले सब कुछ तू ले ले। अब तूने वैसे भी मुझे किसी लायक नहीं छोड़ा है, ले अब तू पूरा घर पे शासन कर। मैं चला जा रहा हूँ यहाँ से अपनी माँ को लेकर। चलो माँ, मुझे यहाँ नहीं रहना अब। भैया, माँ नहीं, मुझसे गलती हो गई। प्लीज आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैं ऐसे कैसे रहूंगी? मेरे पति ने भी मुझे छोड़ दिया, आप लोग भी यहाँ से चले जाएंगे, मैं अकेले कैसे रहूंगी? प्लीज प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करिए। गलती मेरी है तो सजा भी मैं ही भुगतूंगी। मैंने अपनी माँ को चोट पहुंचाई, अपनी सास को मौत के मुंह में छोड़ा, मेरी ही सारी गलती है। मैंने अपने पिता जैसे भाई की जिंदगी में दुख ही दुख भर दिया। मैं यहाँ रहने की अधिकारी नहीं हूँ, मैं ही यहाँ से जाऊंगी। हरिद्वार में किसी आश्रम में रहकर अपनी जिंदगी बिता
जब समय तुम्हें सबक सिखाएगा ना, तुम कहीं नहीं भाग पाओगी। आज मेरे साथ वही हुआ है। समय ने मुझे सबक सिखा दिया है। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। मुझे माफ करिएगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैंने आपको बहुत चोट पहुंचाई, बहुत दुख पहुंचाया मैंने आपको। आज आज मैं अब इस घर परिवार में रहने के लायक नहीं हूँ। हो सके तो मुझे माफ करिएगा। मैं अब कभी लौटकर हरिद्वार से यहाँ नहीं आऊंगी। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत मुझे उनसे है जिन पर भरोसा करके मैं इस घर में आई थी। जब उन्होंने मुझे कुछ नहीं समझा तो मैं तुम्हारे बारे में क्या ही सोचूं। तुम यहाँ रहो या ना रहो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहने वाली। भाभी, गलती सारी मेरी है, मेरे भाई की कोई गलती नहीं है। उसने तो आंख बंद कर मुझ पर विश्वास किया। हाँ, और आंख खोल कर भी मुझ पर भरोसा नहीं कर पाए तुम्हारे भैया। तुम पर आंख बंद करके भी भरोसा कर लिया, और मुझ पर, क्योंकि मुझे ये अपने परिवार कभी मान ही नहीं पाए। मैं इनके परिवार में कभी शामिल नहीं हो पाई, इसलिए मैं यहाँ नहीं रहूंगी। सृष्टि, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे सामने माफी मांगने के लायक भी नहीं रहा, पर मैंने तुम्हें क्या क्या नहीं कहा, पर प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं अब जान गया हूँ सारी गलती मेरी थी। मैं तुम्हें कहता था कि तुम मेरे बच्चे की परवरिश करने के लायक नहीं हो, पर मैं खुद अपने बच्चे की परवरिश करने के लायक नहीं हूँ। तुमने तो अपनी जिंदगी में सारे सही काम किए, और मैं वो इंसान हूँ जिसने एक भी सही काम नहीं किया। पता नहीं कैसे कायनात ने हमारी जोड़ी बना दी। प्लीज मुझे माफ कर दो सृष्टि, प्लीज अपने इस नाकारे निकम्मे पति को माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था मुझसे गलती हो गई सृष्टि। मैंने तुम्हें कितना कुछ बोला, कितना कुछ कहा। आज अपनी एक एक बात पर मुझे बहुत बहुत दुख हो रहा है सृष्टि। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक बार तुम्हारी बात भी सुननी चाहिए थी। गलती मेरी है, प्लीज मुझे माफ कर दो। आप आज मुझसे माफी मांगने आए हैं क्योंकि आज आपको मेरी सच्चाई का पता चल गया, और अगर यही सच्चाई आपको ना पता चलती तो आप तो हमेशा मुझे गलत ही समझते ना। आज आपकी बहन ने अपने मुंह से कबूल कर लिया तो मैं सच्ची हो गई, वरना तो मैं आपकी नजर में झूठी ही रहती ना। जब हमारे रिश्ते का बोझ दूसरों के कंधे पर है कि वो उसे सही साबित करे या गलत, तो फिर हमारे और आपके बीच में क्या ही रिश्ता है जी। रहने दीजिए, मुझे आपकी माफी की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना अकेली अपनी जिंदगी काट लूंगी। ऐसे झूठे रिश्ते में फंसकर मुझे कोई काम नहीं करना। हमारे तलाक का कोर्ट में केस चल रहा है। अपने बच्चे को हासिल करने के लिए मुझसे जो बन पड़ेगा मैं अभी भी करूंगी, और हमेशा मरते दम तक अपने बच्चे के लिए लड़ूंगी। और आपके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। जो रिश्ता था वो उसी समय खत्म हो गया था जब आपने मुझे इस घर से निकल जाने के लिए कहा था। जब आपने कहा था कि मैं जब तक लौट कर आऊं तुम इस घर में मुझे मत दिखना। बहू, माफ कर दे मेरी बेटी को। मैं जानती हूँ मैंने और मेरी बेटी ने बहुत बड़ी गलती की। अपनी बेटी पर भरोसा करके मैंने तुझ पर भरोसा नहीं किया। ये नहीं सोचा कि तू भी तो किसी की बेटी है। मैंने कैसे इतनी बड़ी गलती कर दी बहू। मुझे माफ कर दे बेटा, मुझसे गलती हो गई। मेरी गलती की सजा मेरे बेटे को मत दे बेटा। इसने तो जो कुछ भी किया अपने परिवार के प्रेम में आकर किया। मैंने इसे परिवार का प्रेम तो सिखाया, पर ये नहीं सिखा पाई कि जिस लड़की के साथ तेरी शादी होगी वो अपने परिवार छोड़कर तेरे परिवार में शामिल होने आएगी। मैं तुझे इस परिवार में शामिल न कर पाई बेटा। ये मेरी गलती है। मेरे जो संस्कार खराब थे उसकी वजह से मेरे बेटा और बेटी इस तरह के निकले। प्लीज तू मुझे माफ कर दे। सृष्टि, मैं अब तलाक के केस को नहीं लड़ूंगा। मुझे तुमसे तलाक नहीं चाहिए सृष्टि। मैं तुम्हें तलाक नहीं देना चाहता। मैं अपने बच्चे के साथ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती ना, तब पर भी मैं कोई केस नहीं लड़ूंगा। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे बच्चे को अच्छे संस्कार मिले, और आज ये बात तो मैं जान गया हूँ कि मेरे साथ रहकर उसे कभी अच्छे संस्कार नहीं मिलेंगे। अगर तुम उसके साथ न रही तो मेरा बच्चा तुम्हारे ही पास सेफ है सृष्टि। तुम्हें इसे अच्छे से पाल सकती हो, तुम्हें इसकी अच्छी परवरिश कर सकती हो। मैं तो नाकारा बाप हूँ। हो सके तो मुझे माफ कर देना सृष्टि, माफ कर देना। तुम्हारी यादों के सहारे अकेले ही जिंदगी काट लूंगा अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो। सृष्टि बेटा, अच्छा हुआ बहन जी आप आ गई। प्लीज समझाइए ना सृष्टि को कि वो मेरे बेटे को माफ कर दे। मुन्नी की भी जिंदगी का सवाल है, उसे माँ और बाप दोनों का प्यार मिलना चाहिए। सृष्टि बेटा, तेरे जो दिल में आए ना तो वो फैसला कर। मेरी तरफ से तुझे पूरी आजादी है। मेरी बच्ची ने कभी भी जिंदगी में कोई गलत फैसला नहीं लिया। मैंने अपनी बच्ची को इतना समझदार तो बनाया ही है कि जिंदगी में वो अपने लिए और अपने बच्चे के लिए फैसले कर सके। बेटा, तुझे जहाँ चलना हो ना तो वहाँ चलकर रह सकती है। चाहे तो अपने घर चलकर, तेरे घर के दरवाजे तेरे लिए अभी भी खुले हैं, और चाहे तो तू यहाँ रह सकती है। जो तेरे दिल में आए तो वो कर सकती है। आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है। जो आपने किया है उसकी सजा तो यही है कि मैं आपके साथ जिंदगी भर ना रहूं, पर अपने बेटे की जिंदगी के लिए मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे को माँ और बाप दोनों का प्यार न मिले। इसलिए मैं इस घर में रहने के लिए तैयार हूँ, पर आपके ने जो मुझे जख्म दिए हैं वो भरने में मुझे अभी थोड़ा समय लगेगा। मैं इस घर में तो रहने को तैयार हूँ,
पर आपकी पत्नी की तरह नहीं। मैं मानता हूँ सृष्टि, मैं तुम्हारी हर बात मानता हूँ। मुझे अपने ऊपर इतना भरोसा है, अपने प्यार पर इतना भरोसा है कि वापस से मैं तुम्हें फिर से पहले वाली सृष्टि बना दूंगा। प्लीज सृष्टि, तुम एक बार मुझे मौका देकर देखो। इस रिश्ते को एक और मौका दो सृष्टि, प्लीज, हमारे लिए, हमारे बच्चे के लिए। तुमने मेरे बेटे को एक मौका देकर ना मुझ पर भी बहुत बड़ा एहसान किया है। इस उम्र में मैं अपने बेटा बहू और अपने पोते के साथ रहना चाहती हूँ। मैंने जो गलती की थी उसे तुमने मुझे माफ करके ना मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है बहू, बहुत बड़ा उपकार किया है। चल बेटा फिर तैयारी बना ले, आज तो तेरे भाई की शादी में नहीं चलना क्या? मैं तुझे निमंत्रण देने आई हूँ। कल तेरे भाई की बारात निकलने वाली है और तू अभी तक अपने घर में ही पड़ी है। चल, और आप सब भी चलिए, सबको निमंत्रण है। हाँ, ये तो बहुत ही खुशी की बात है बहन जी। चलिए, अब आप भी बहू वाली हो गई। भगवान से बस यही दुआ है, दुनिया की हर बहू ना मेरी बहू सृष्टि की तरह ही हो। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो कृपया इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा, और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, मिलूंगी आपसे कल की वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात तो बोलना भूल ही गई। हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह की वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहे। अब मैं चलती हूँ, मैं अपना काम कभी कभी भूल जाती हूँ दोस्तों, पर आप लोग मत भूलिएगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स लिखना और हमारे वीडियो को लाइक करना। बाय बाय। सभी अपना काम पूरा कर लेंगे, पर तुम हमेशा आधी बात ही बोलना। आज तो मैं देख रहा था कि तुम कैसे भूलती हो पूरा बोलना। नहीं, मैंने पूरी बात कह दी। चलो चलो, अब जाओ भी, तुम भी कैमरे पर आ रहे हो क्या? ओह सॉरी। इग्नोर करना दोस्तों। बाय बाय। अरे किधर जाना था? इधर जाना था। नहीं, इधर जाना था। नहीं, इधर ही चली जाती हूँ। अरे किधर भी है, चलिए आओ बस। अरे वीडियो खत्म भी तो करना है, या ऐसे ही नाचती रहोगी? ओह हाँ, सॉरी।